देखिए कक्षा दसम की आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम एल्कीन या ओलिफिन भी कहते हैं। क्या एल्कीन या ओलिफिन भी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, या एल्कीन या ओलिफिन किसको कहते हैं कि में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक द्विबंध आवश्यक रूप से होता है। क्या होता है? एक द्विबंध आवश्यक रूप से होता है। उन्हें एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन या ओलिफिन। हाँ, इनको हम एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है भाई? इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और इनके संगत एल्केन से N अनुलग्न हटाकर ANE हटा देते हैं और ENE लगा देते हैं। इन है ना, ENE लगा देते हैं तो एल्कीनों के IUPAC नाम हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं प्राप्त? देखो, एल्केन माइनस कर दो एन प्लस कर दो इन, तो क्या हो जाएगा? एल्क, एन हटा दिया इन जोड़ दिया, इन बन गया एल्कीन। समझ गए? अब हम एल्कीन है ये। एल्कीन में कार्बन परमाणु की संख्या ग्रीक संख्याओं जैसे एथ, प्रो, ब्यूट आदि से प्रदर्शित करते हैं। एल्कीन श्रेणी के कुछ सदस्यों के साधारण तथा IUPAC नाम निम्न प्रकार हैं। कैसे हैं? देखो, पहचान करेंगे डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से। तो जिनमें डबल बॉन्ड आएगा उनमें इन लगाएंगे, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा उनमें आइन लगाएंगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो ध्यान से समझना है। डबल बॉन्ड में एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। तो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया ANE और प्लस कर दिया YNE, तो क्या बन जाएगा? एल्काइन। क्या बन जाएगा? एल्काइन। गलत हो रहा है ये ट्रिपल बॉन्ड वाले के केस में करना आपको, यहाँ डबल बॉन्ड वाले में दिखा रखा। समझ गए? इसे छोड़ दो आप बात को, हम आगे से शुरुआत करते हैं। लाओ कॉपी रखो यहाँ। देखो ध्यान से समझने की बात है भाई। हम क्या करेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा चल रहा है। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या करेंगे? ये होता है एल्केन। आप पहचान करेंगे डबल बॉन्ड से इनकी। ठीक है, पहचान कहाँ से करेंगे? डबल बॉन्ड। पहचान डबल बॉन्ड से करेंगे। अनुलग्न ENE लगाएंगे और सूत्र CnH2n। ये आप इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम क्या करते हैं, एल्केन है, एल्केन में से माइनस कर दो ANE और क्या लिखेंगे? ALKENE, YNE नहीं ENE, क्योंकि डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं आप। समझ गए? अब हम क्या कहेंगे? एक चीज नियम हो रहा है इसमें, क्या? सदैव गिनती उस ओर से प्रारंभ करते हैं। गिनती उस ओर से प्रारंभ करते हैं जिस ओर डबल बॉन्ड पास पड़ता है। ठीक है भाई, जिस ओर क्या होता है भाई? डबल बॉन्ड पास पड़ता है। गिनती उधर से शुरू करते हैं। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, ये इसमें कॉपी में गलत कर रखा है इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड वाला चला रखा है, यहाँ हम पढ़ रहे डबल बॉन्ड। ठीक है नहीं? इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे चलेंगे। सबसे पहले नंबर 1, सही मायने में तो वास्तविकता में पता जो चलता है वो किससे चलता है? डबल बॉन्ड से ही चलता है। ठीक है नहीं? या एग्जाम्पल करने के बाद ही पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। देखो, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर आता है दूसरा नंबर। क्या भाई? पहले नाम फॉर्मूले लिख लें, फिर नामकरण करेंगे। फिर आता है हमारा CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड नंबर का आता है हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। चौथा नंबर देखो भाई CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर इसके बाद आता है हमारा पांचवा नंबर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्कीन टाइप जो IUPAC नाम आता है में है। क्या? एल्कीन टाइप जो आता है। क्या? एल्कीन टाइप। हाँ। अब देखो ध्यान से कैसे कैसे इनका नामकरण करेंगे भाई। सभी भैया बहन ध्यान पूर्वक देखेंगे। कार्बन की गिनती कहाँ से प्रारंभ करनी है? जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, ये 1 2 या एक के बाद फिर ये आ रहा, फिर 2 इधर से चालू करें तो एक के बाद आ रहा। तो मतलब कहीं से भी कर सकते हो आप। तो हम चलो यहाँ से करते हैं 1 और 2। पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये। तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए क्या करेंगे ETH एथ, ठीक है, और प्लस ENE डबल बॉन्ड है ना, तो क्या बन जाएगा ETHENE एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन। बात करते हैं आगे दूसरे की। तो हम क्या करेंगे इसमें गिनती हम देखिए भाई, इसमें आप कह रहे हैं कि गिनती कहाँ से प्रारंभ करें। नियम ये है कि गिनती वहां से प्रारंभ करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो बेटे डबल बॉन्ड तो इधर से अगर करें तो 1 पोजीशन के तुरंत बाद है, इधर से करें तो 1 2 के बाद आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है। जो मैं बात कह रहा हूँ उसे समझो, ठीक है। नहीं ये दिमाग में तो दौड़ाओ इधर उधर। देखो इधर से करें तो 1 2 के बाद आ रहा, और इधर से करें तो 1 के बाद आ रहा। तो नजदीक यहाँ से पड़ रहा 1 2 3। तो हम क्या कहेंगे भाई, 3 के लिए क्या करेंगे PROP प्रोप, और 1 पोजीशन है 1 और डबल बॉन्ड इन। तो प्रोप 1 पोजीशन पे है ना ये 1 इन। अब इसमें भी आप कर सकते हो एथ 1 इन कर सकते हो, लेकिन इसमें तो पहली पोजीशन पे ही आ रहा, आगे और कुछ है ही नहीं खत्म हो रहा। तो एथ 1 इन भी कर सको या एथीन 1 भी कर सको, ठीक है नहीं, या एथ 1 इन भी कर सको। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ आ जाओ, यहाँ से हम करेंगे 1 2 यार क्या हो रहा है भाई। तो हम करेंगे 1 2 3 के बाद आ रहा है इधर से 1 2 3 4, 1 के तुरंत बाद आ रहा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 के लिए BUT ब्यूट, और फिर 1, और फिर डबल बॉन्ड के लिए ENE। तो नाम बन गया BUTENE ब्यूटीन 1। समझ गए? अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब तो पता चल गया गिनती कहाँ से करनी शुरू। तो 5 के लिए क्या आ जाएगा बेटे, पेंट 1 के बाद है ना ये डबल बॉन्ड, और इन, या फिर या करके PENTENE पेंटीन 1। क्लियर होगी भाई बात? अब देखिए बेटे इसमें चलते हैं। तो इसमें 1 2 3 के बाद आ रहा है, इधर से 1 2, यहाँ 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे भाई 5 के लिए बताओ PENT पेंट, और 2 और ENE, या करके क्या बनेगा PENTENE पेंटीन 2। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? एल्कीन खत्म हो जाता है। तो भाई अब आपने इसी तरीके से बनाने हैं एल्कीन के यहाँ से ये करने हैं। अब एल्काइन चलेगा। क्या चलेगा? एल्काइन। अब एल्काइन में क्या लिखा जाएगा ये ध्यान देना है।
ठीक है। एल्काइन भी एल्कीन की तरीके का ही है, ये आपको इसे पूर्ण रूप से करना है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब समझो भाई। एल्काइन क्या, हम यहाँ लिखेंगे एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन। एल्काइन की पहचान कहाँ से होगी? ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। सूत्र क्या होगा इसका? CnH2n-2, ये कर लेंगे हम। फिर क्या करेंगे हम इसमें, बताओ। एल्काइन को हम क्या कहते हैं, बताओ। एल्काइन श्रेणी का सबसे पहला जो सदस्य है वो एसिटिलीन है बेटे। क्या है? एसिटिलीन है। हम क्या कहेंगे, अब देखो किसको कहते हैं एल्काइन? भाई में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, में क्या कहलाएंगे? एल्काइन कहलाएंगे, ठीक है। इनका सामान्य सूत्र हमने बताई दिया आपको, क्या होता है? CnH2n-2 होता है संगत एल्केन से एन हटा के, संगत एल्केन से एन हटा के। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये एसिटिलीन बनता है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, फॉर्मूला बता दिया। तो हमने क्या करना है, देखो नामकरण करते समय ALKANE एल्केन है, एल्केन में से हम क्या करेंगे, माइनस कर दो ANE और प्लस कर दो YNE, तो बेटे क्या बन जाएगा? ALKYNE, एल्काइन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बन जाएगा भाई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कहेंगे कि एल्काइन में कार्बन परमाणुओं की संख्या को ग्रीक संख्याओं जैसे एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट आदि से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट आदि से प्रदर्शित करते हैं। एक कार्बन परमाणु युक्त एल्काइन नहीं होते। भाई एल्काइन कभी भी वो नहीं होता जिसमें एक कार्बन परमाणु हो, ठीक है ना। एक से अधिक ही होंगे तो ये एल्काइन बनेगा, ठीक है ना। एल्काइन श्रेणी के कुछ सदस्यों के साधारण IUPAC नाम इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? लो देख लो एल्काइन के भी। एल्काइन में सबसे पहला CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरा क्या है बेटे? CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है बेटा। तीसरे वाला देखो क्या करेंगे, CH3 CH2 है, और भाई सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर तीसरा नंबर 4, चौथा नंबर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड